गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। So let us begin with our new chapter, chapter number 7. The name of the chapter is The Great Himalayas. The Great Himalayas. So first of all, begin with our word meanings. First of the word is range. Range मतलब set और row. Set और row. रेंज का यहाँ पर हिमालयन रेंज बोला जाता है। उसकी कितनी हाइट होगी? हिमालय 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हिमालय जो है एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हिमालय जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक में थोड़ी छोटी पहाड़ियाँ आती हैं, एक में उससे बड़ी और एक में बहुत बड़ी। जैसे कि हमारा माउंट एवरेस्ट है, सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है, तो हाईएस्ट पीक है, तो उसकी रेंज बहुत हाई है। हाईएस्ट पीक, सबसे बड़ा माउंटेन वर्ल्ड का। तो जो ये चीज है, हाईएस्ट पीक है एवरेस्ट की, तो जो माउंटेन है हाईएस्ट पीक है इसकी, तो इसकी रेंज है, इस रेंज का है, वो इतनी हाइट का है, तो एक रेंज है। जैसे कि हमारी हाइट बोली जाती है, पहाड़ों में उसको बोला जाता है रेंज। ये एरिया इस रेंज से इस रेंज का है कि इसमें इतनी पहाड़ी से इतनी पहाड़ी मिलेगी, फिर इससे ऊपर और इतनी हो जाएंगी, फिर इससे ऊपर और ऊपर हो जाएंगी, तो ये रेंज बोली जाती है। ठीक है, तो रेंज वो है कि इसका मतलब टू रीच द हाईएस्ट पीक, मतलब पूरे ऊंचाई पे पहुंच जाना उसकी। सेवरल, सेवरल का मतलब मैनी, बहुत सारी। ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब स्लोली मूविंग मास ऑफ आइस, बहुत ही धीरे धीरे हिलने वाला बर्फ का टुकड़ा। फर्टाइल, फर्टाइल होता है लैंड जिसमें क्रॉप्स वगैरह बहुत ही आराम से उग जाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। एबल टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मैनी प्लांट्स, तो ऐसी एबिलिटी जिससे प्लांट्स वगैरह ग्रो हो सके। इन्वेंडर्स, दोज हु अटैक, जो आपके जैसे कि हिमालय जो है हमारे देश का प्रोटेक्टर है, हमारे देश को बचाता है। कोई भी इन्वेंडर्स से, कोई भी आएगा हमारे देश पे हमला कर दे, लेकिन वहां नॉर्थ साइड से कैसे नहीं आ सकते, क्योंकि हिमालय की इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। कोई भी आएगा तो पहले पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, फिर उससे नीचे उतरना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इन्वेंडर्स के लिए। तो हिमालय जो है हमारे देश को प्रोटेक्ट भी करता है। तो लेट अस बिगिन द चैप्टर। द हिमालयास विच आर द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, जो सबसे बड़े माउंटेन्स हैं वर्ल्ड में, एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश टू द इन द ईस्ट। क्या है? हिमालयस की जो पहाड़ियां हैं हमारे देश के जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, उसकी हिमालयस ऐसी जाती है वो। देयर वाइड देयर लेंथ इज अबाउट 2500 किलोमीटर, उनकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर तक है, 2500 किलोमीटर। Their wide width, their width varies from 150 to 400 किलोमीटर, उसकी जो width है 150 to 400 किलोमीटर तक वैरी करती है। These mountains are the major parts of mountain range that lies in north of India. तो माउंटेन्स की मैक्सिमम जो रेंज है हमारे देश में, वो हिमालयस में यही आ जाती है, इन्हीं रेंज में। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस, तो माउंट एवरेस्ट ही है जो हाईएस्ट पीक है हिमालयस की, और वही है सबसे बड़ी पीक, सबसे बड़ा माउंटेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि नेपाल में आता है। भारत के नॉर्थ में ही नेपाल कनेक्टेड है, तो पूरा ऐसे ही जा रहा है, जो ऐसे पूरा उसमें ही है। सारे बड़े बड़े पहाड़ पूरे वर्ल्ड के ऑलमोस्ट इसी एरिया में आ जाते हैं। इट इज 8848 meters above the sea level, उसकी हाइट कितनी है? इट इज 8848 meters above sea level. इट इज इन नेपाल, नेपाल में है। तेंजिंग नॉर्गे एंड एल्डमुंड एल्डमुंड हिलरी वर द फर्स्ट मैन टू सक्सेसफुली स्केल दिस पीक। तो कौन है? एक है तेंजिंग नॉर्गे और दूसरे है एल्मंड हिलग्रे। तो ये दोनों इंसान हैं जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे
चढ़ाई करी और चढ़ गए, पूरा स्केल ऊपर सबसे ऊपर तक पहुंच गए। दे रीच देयर ऑन 29 मई 1953। तो पहली बार ये 29 ऑफ मई 1953 में चढ़ गए थे। तो देयर आफ्टर उसके बाद देयर सेवरल एक्सपीडिशंस सक्सेसफुली, तो बहुत सारे पर्वत जो पर्वतों पे चढ़ते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर सक्सेसफुली क्लाइंब दिस पीक, तो इन्होंने क्लाइंब कर लिया इस पीक तक, ऊपर चढ़ चुके हैं। One of those expeditionist was a brave Indian woman बचेंद्री पाल। तो उनमें से एक भारत की बहुत ही वीर महिला कौन है? बचेंद्री पाल उनमें से एक है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली है, चढ़ चुकी। The northernmost ranges called the Great Himalayas have the loftiest ranges. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा loftiest ranges हैं। They have average height of 6,000 meters. तो वहाँ की एवरेज हाइट कितनी है? 6,000 meters. तो सबसे ऊंचाई इसी रेंज में आ रही है। Some of the highest peak of Himalayas are Mount Everest, कंचनजंगा। कंचनजंगा इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, जो माउंट एवरेस्ट से थोड़ी ही छोटी है। धौलागिरी, नंदा देवी, उनमें से हाईएस्ट पीक्स में से ये हैं। They stand in northern most ranges. ये northern most ranges में है। These ranges are snow covered throughout the year. तो पूरे साल भर इनमें बर्फ दिखाई देती है, बर्फ से घिरी रहती है। The middle Himalayas or the middle range of Himalayas are called Himachal. तो जो मीडियम रेंज होती है उसको हिमाचल कहा जाता है। Average height, they have average height of about 4,500 meters. तो हम इनकी पहले तो ग्रेट हिमालयस की हाईएस्ट पीक जो नॉर्दर्न मोस्ट में है, वो उसकी एवरेज हाइट थी 6,000 मीटर्स। अब दूसरे की बात हो रही है, सेकंड जो है हिमाचल एरिया बोला जाता है, उसमें 4,500 मीटर्स की एवरेज हाइट है। तो इसका मतलब अब इनकी पहाड़ियों की रेंज छोटी होती जा रही है। द मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन सच एज शिमला, मसूरी, नैनीताल एक्सेट्रा लाइज इन दीज रेंज। तो इन एरिया में अब मसूरी वगैरह आ रहा है, हमारा हिमाचल प्रदेश का एरिया, जहाँ पे हम घूमने जाया करते हैं। The southernmost part or the outer Himalayas are called शिवालिक रेंज। तो अब जो नीचे रेंज आती है उसको कहते हैं शिवालिक रेंज। इनकी जो हाइट है वो और कम हो जाती है, इनकी रेंज और कम हो जाती है। देयर एवरेज हाइट इज अबाउट 1,100 मीटर्स। तो इनकी एवरेज हाइट कितनी हो गई है? 1,100 मीटर्स ही रह गई है, बहुत कम है इनकी हाइट एज कम्पेयर टू ग्रेट हिमालयस और हिमाचल रेंज। द डेंस फॉरेस्ट ऑफ तराई स्टैंड एट द फुट ऑफ दिस हिल्स। तो ये डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे जंगल मिलेंगे जो भरे हुए, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होंगे वहां पर। द स्नो कवर्ड पीक ऑफ हिमालय आर द सोर्स ऑफ मेनी ग्रेट रिवर्स दैट फ्लो थ्रू ग्रेट हिमालयन प्लेन। तो जो यहाँ पर जो बर्फ है, यहाँ पर पूरे टाइम ये जो पहाड़े बर्फ से कवर्ड रहते हैं। अब ये गर्मियों में बर्फ धीरे धीरे होती है मेल्ट। मेल्टिंग मेल्टिंग की वजह से हमारी जो रिवर्स हैं, हमारी जो नदियां हैं, वो हमेशा पानी से भरी रहती हैं। तो यही कारण है जो हमारी नदियां सूखती नहीं है, क्योंकि हमारा जो पानी है इन हिमालयन रेंज से आता है। देयर आर लार्ज masses of snow and ice that slowly slips down the mountain slope. बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो है और बर्फ वगैरह है, और जो ये आइस है वो मेल्ट होती है स्लोली स्लोली, और मेल्ट हो के ये रिवर में चली जाती है। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। और इन्हें क्या कहा जाता है? ग्लेशियर्स। ऐसे ग्लेशियर्स जो कि पहाड़ से टूट के आ रहे हैं, पानी में धीरे 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 मेल्ट हो रहे हैं। द मेल्टिंग ऑफ दीज ग्लेशियर्स गिव्स राइज टू रिवर्स लाइक गंगा, द यमुना, द इंडस, द सतलज, द बीज, द रवि एंड अदर रिवर्स एंड स्ट्रीम। तो ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट होके आ रहे हैं, इनकी वजह से ही भारत में जो वाटर लेवल है वो राइज अप हो जाता है, वो बढ़ता है।
पानियाँ कहते हैं ना, नदियाँ उफान पर हैं, तो नदियाँ उफान पे इस वजह से ही होती है, एक तो बारिश होती है, मानसून के सीज़न में एक तो बारिश होती है और गर्मियों का सीज़न होता है बारिश में, उस वजह से आइस जो है वो मेल्ट होती है, ग्लेशियर की फॉर्म में वो और नीचे आती रहती है रिवर्स में, इस वजह से नदी का बहाव बढ़ जाता है। द हिमालयाज़ आर द मोस्ट आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर कंट्री। तो द हिमालयस हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो पानी एक तो पानी, क्योंकि पानी की जो दिक्कतें बहुत सारी कंट्रीज में होती हैं, हमारे देश में होती नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हिमालय है, वहाँ की आइस मेल्ट होके हमारे पास आ जाती है। दे प्रोटेक्ट अवर कंट्री फ्रॉम कोल्ड एंड ड्राई विंड्स कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ऑफ एशिया। और यही जो है, ये नॉर्थ एशिया से जो गर्म हवाएं हमारे देश में आती हैं, उसको भी रोकती हैं, ये पहाड़ियां रोक लेती हैं और उनको बैक कर देती हैं, उनको यहाँ पर रहने नहीं देती। गंगोत्री ग्लेशियर द सोर्स ऑफ द होली रिवर गंगा। तो गंगोत्री जो रिवर है, वो सोर्स जो है वो गंगोत्री है, वो भी हिमालयन में। To prevent the rain-bearing monsoon wind from crossing them and thus cause heavy rains over the northern plains of India। तो जो हवा है, जो बहुत ठंडी बहुत ही गर्म हवा चल रही है, उससे भी बचाती है, और जो ठंडी हवा होती है, जो अच्छी मानसून वाली हवा होती है, उसको हमारे यहाँ नॉर्थर्न प्लेन्स में वहां पे बारिश कर देती है। तो हमारे यहाँ बारिश की जो कमी होती है वो नहीं हो पाती, क्योंकि जो हवा आती है वो हिमालयाज अपनी तरफ ही कर लेता है और बारिश नॉर्दर्न प्लेन में कर देता है। बट विदाउट द हिमालयाज द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन वुड हैव बीन अ डेजर्ट। अगर हमारे एरिया में हिमालयस नहीं होते, तो ये पूरा एशिया का इस पार्ट में डेजर्ट हो चुकी होती, अब तक डेजर्ट बन चुका होता, जिसमें ना ही प्लांट्स उगते, ना ही खाना होता, बहुत दिक्कतें होती। तो हिमालय ही है जिससे हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी है, खाना पीना है, पैसे हैं, सब कुछ हिमालयस की ही देन है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है, उससे ग्रेन्स उगते हैं, उसकी वजह से कमाई होती है फार्मर्स की, लोग उसको खरीदते हैं, खाने पीने की दिक्कत नहीं आती। तो और हिमालयस ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और चीजों से भी। तो हिमालय के बगैर हमारा देश बहुत अलग हो जाता। जो अब है, मैनी रिवर्स स्प्रिंग फ्रॉम द स्नो कवर्ड पीक ऑफ हिमालय। तो बहुत सी रिवर स्प्रिंग होती है जो आइस कवर्ड पीक्स है, उसकी वजह से पूरे टाइम स्प्रिंग रहती हैं, पूरी भरी रहती हैं। द मेल्टिंग ग्लेशियर्स आर द सोर्स ऑफ सच माइटी इंडियन रिवर्स। तो ये इंडिया की जो माइटी रिवर्स हैं, द गंगा, यमुना, सरस्वती, रवि, सतलज, बी, ये सारी नदियों का ये जो पूरा सोर्स है पानी का, वो मेल्टिंग है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जिससे ये उफान पे भी हो जाती है बारिश के सीजन में। लेकिन गर्मियों के सीजन में हमारे देश में पानी की कमी ना हो नहीं होती, इसकी वजह से ही, नदियों की वजह से, इनकी मेल्टिंग की वजह से। The slit bought by these rivers had made the northern plain of India very plain। तो जो स्लिट्स आती हैं, जो उसमें से मिट्टी हुई आती है, पानी के साथ मिट्टी तो आती है, तो जो मिट्टी भी आती है उससे भी हमारी जो धरती है और फर्टाइल होती है, जिससे और पौधे वगैरह उग सके। जो सिल्ट आती है वो फर्टाइल कर देती है हमारे देश को, और जिससे और ग्रीनरी उगती है और ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो जाती है। Many of our holy places like बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ एक्सेट्रा आर हिमालय। तो हिमालयस में हमारे बहुत से पवित्र मंदिर भी हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ। देयर आर ऑल्सो ब्यूटिफुल हिल स्टेशंस। तो बहुत सारे मंदिर भी हैं, बहुत सारे हिल स्टेशंस भी हैं, लाइक शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग एक्सेट्रा इन हिमालयन रीजन। तो हिमालयन रीजन में बहुत सारे हिल स्टेशंस भी हैं, जिससे हमारे देश में बहुत से लोग आते हैं, उससे भी हमारा बहुत ही अच्छा इनकम का सोर्स हो जाता है। द मोस्ट ब्यूटिफुल वैली ऑफ कश्मीर विच इज कॉल्ड द पैराडाइज ऑफ अर्थ ऑन अर्थ। द पैराडाइज ऑन अर्थ, धरती का स्वर्ग। जो कश्मीर है वो भी हिमालय, कश्मीर को कहा जाता है धरती का स्वर्ग। तो धरती का स्वर्ग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हिमालयस है, यहाँ की इतनी सुंदर ग्रीनरी है, उस वजह से ही इसे क्या कहा जाता है, धरती का स्वर्ग। इज ऑल्सो इन हिमालयन रीजन। तो कश्मीर में भी कहाँ है, हिमालयन रीजन में है। द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयास आर
द सोर्स ऑफ टिम्बर, हर्ब्स एंड मिनरल्स एंड मैनी मोर थिंग्स। जो जंगल है हिमालयाज में, जो जंगल है वही है सोर्स है बहुत सारी दवाइयों के, टिम्बर के, और बहुत सारी हर्ब्स के जो रेगुलर में हमें चाहिए। वेरियस टाइप ऑफ वाइल्ड एनिमल आर फाउंड इन तराई। तो बहुत तरह के जानवर मिलते हैं तराई में। ओल्डन टाइम्स, पुराने समय में, द लॉफी हिमालयस checked out invaders from crossing the borders, as it does not easy for them to cross those mountains. But now it is not a difficult task for aeroplanes to cross them. तो पहले के समय में एरोप्लेन वगैरह तो होते नहीं थे। अब कोई भी हमारे देश पे इन्वेडर्स मतलब होता है अटैक करने वाला, तो हमारे देश पे अटैक करने आता था नॉर्दर्न जगह से, नॉर्थ की जगह से, वहां पे हिमालयस आ गया। अब वहां पर इतने बड़े बड़े तो पहाड़ हैं, तो कोई कहाँ से आ जाएगा, बहुत मुश्किल है। तो इतना डिफिकल्ट टास्क था हमारे बॉर्डर्स को क्रॉस करना, इसलिए हमारे देश का रक्षक भी है हिमालय। पानी का सोर्स है, खाने का सोर्स हो गया है, दवाइयों का सोर्स हो चुका है, और हमारे को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, हमारी रक्षा भी कर रहा है। आज के समय में तो माउंटेन क्लाइंबिंग इतनी मुश्किल नहीं रही है, क्योंकि एरोप्लेन से इंसान कर लेता है। बट पहले के समय में बहुत दिक्कत थी, इसलिए हमारे देश पे अटैक जो है वो मिनिमल हो पाए उसकी वजह से। तो हिमालयाज आर प्रोटेक्टर ऑफ अवर कंट्री। तो थैंक यू प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। लेट्स मीट इन अनदर सेशन। थैंक यू।